सो हेलो एवरीवन, दिस साइड इफ्तिखार। कैसे हो सब? बहुत ही बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में आज मैं सिखाने वाला हूँ कि जॉब और बिजनेस के बारे में, कि एक इंसान को जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए ना, तो सबसे पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले सबसे पहला वीडियो आपके पास आए। ठीक है, जैसे ही हम लोग का एज 18 से जब प्लस होता है ना, वैसे ही हम लोग के मम्मी पापा हमारे ऊपर जिम्मेदारियां सौंप देते हैं कि जॉब करो या तो बिजनेस करो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे जो हमारा जो खर्चा है ना, वो बढ़ते जाता है। जैसे कि एजुकेशन की बात करूं, एजुकेशन में जैसे जैसे बढ़ते जाता है, आईए करते, बीए करते, 10+ करते, ना एमए करते, इस तरीके से करते हैं ना, वैसे वैसे जो है ना एजुकेशन का जो किराया जो खर्चा है ना, वो बढ़ते जाता है। ठीक है, आज के डेट में BA+, आज के डेट में MA+ को जॉब मिल रहा, उतना मिल भी नहीं रहा, क्योंकि 2024 के आंकड़ा मैं आपको बताऊं ना कि हाल ही में एक सीट निकला था जो कि आर्मी पुलिस का सीट। ठीक है, और जो आर्मी का सीट जो निकला था 25,000 लोगों की सीट यहाँ पे निकला था। ठीक है, और फॉर्म जो सबमिट करने वाले लोग थे ना, भाई 1 लाख लोगों से ज्यादा यहाँ पर फॉर्म जो सबमिट कर रखे थे। अब आप ही मेरे को बताइए कि इतना 25,000 लोगों के तो जॉब तो लग जाएगी, लेकिन और सब बाकी लोग यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है। मान लिया जाए कि जॉब भी लग गया ना आपको, तो उतना आप घर का किराया खर्चा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में दुनिया में बहुत ज्यादा ही महंगाई हो रहा है गाइस। तो आप इस चीज पे सोचो, इस चीज पे समझो, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी जॉब कर रहे हैं ना, अलग से कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आ जाता है बिजनेस। अब बिजनेस करने के लिए सबसे पहली बात है क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। पहला, पैसा होना चाहिए बहुत सारा। दूसरा, स्किल होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और तीसरा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, अब ये 3 चीज आपके पास है तो आप बिजनेस कर सकते हो, कोई से भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास ये तीनों के तीनों चीज में कुछ भी नहीं है ना, तो आप फिर भी भाई बिजनेस कर सकते हो, लेकिन कैसा बिजनेस करना है मैं आपको अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि अब बिजनेस हमारे पास 2 प्रकार के बिजनेस होता है। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको बोलते हैं MLM। ठीक है, MLM। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है ना गाइस, इसमें सबसे पहली बात है हम अपने लाइफ को जीने के लिए सबसे पहली बात हमारे पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए। अब टाइम फ्रीडम मिल सकता है, वो जॉब में नहीं मिलेगा, वो मिलेगा बिजनेस में मिलेगा। अब बिजनेस करूँ तो करूँ कैसे? ठीक है, कौन सा बिजनेस करने से यहाँ पर टाइम फ्रीडम आपको मिल सकता है। तो बिजनेस करने के लिए ना सबसे पहली बात है, ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है ना, वो कैसे होता है आपको मैं बताता हूँ। ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, जैसे कि आप एक शॉप खोलें। ठीक है, आप अगर शॉप खोलेंगे ना, तो उसमें सबसे ज्यादा आपके पास पैसा होना चाहिए, तब जाकर शॉप आप चला सकते हैं। और शॉप से भी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पास टाइम फ्रीडम आपको चाहिए ना, तो आपको पास टाइम देना पड़ेगा। अगर आप शॉप चलाने के लिए सबसे पहली बात है उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ, लेकिन लो इन्वेस्टमेंट से मैं बिजनेस करूँ और उसमें रिस्क भी ना हो। ठीक है, और बिजनेस में भाई रिस्क भी होता है, लेकिन कौन सा बिजनेस में रिस्क होता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस अगर करेंगे ना, तो इसमें बहुत ज्यादा ही रिस्क है। अब कैसे रिस्क है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप एक दुकान खोलते हैं। ठीक है, अब दुकान खोलेंगे, कल होकर भाई बिजनेस है, वो बिजनेस है, अगर दुकान खोलते हैं तो दुकान में क्या होता है, कल होकर अगर चोरी हो जाता है तो उसमें भी हमारा घाटा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि भाई बिजनेस अगर मैं खोलूंगा तो वहाँ पर 100% नहीं, 1000% वहाँ पर नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, फायदा भी है, लेकिन एक तरफ नुकसान भी है। अब नुकसान क्या है, कल होकर भाई आपका अगर बिजनेस वो चल भी रहा, ठीक है, अगर दुकान चल भी गया, तो कल होकर आपका पड़ोसी वही सेम टू सेम दुकान वहां पर खोल के बैठ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप खोले ना 50,000 का, सामने वाला खोल देगा 1 लाख रुपया का। ठीक है, तो आप यहाँ पर भाई सोच भी सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बिजनेस है ना, किसका पिन चलेगा? आपका नहीं चलेगा, आपका पड़ोसी का चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क है। अब रिस्क है, और एक चीज आपको बता देता हूँ, जो ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है ना, अगर मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है, ठीक है, अगर मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है, अगर आप एक दुकान खोलेंगे ना, तो दुकान से आप ज्यादा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि दुकान में किस तरीके से कैसे कैसे लोग यहाँ पर आते हैं। अब जैसे कि आप बेचना चाहते हैं, अब कोई सा भी सामान को, अगर बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्ट बेस पे बिजनेस होता है। अगर कोई सा भी बिजनेस होता है ना प्रोडक्ट बेस पे, अगर एक मान लीजिए कि दुकान अगर खोले ना आप, तो उसमें प्रोडक्ट ही ना हो, तो क्या वो बिजनेस है? दुकान है, वो दुकान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है दुकान खोलने के लिए आप क्या करना है। ठीक है, सबसे पहली बात है आपको मैं एक चीज एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है ना, कि जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग से वहां से निकल के आता है प्रोडक्ट है। अब 1 रुपया का प्रोडक्ट है, आप यहाँ पर हमारे पास आते आते भाई 10 रुपया में बन जाता है। अब 10 रुपया कैसे बनता है आपको मैं बताता हूँ, कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो प्रोडक्ट भाई 1 रुपया का है।
जैसे कि एक साबुन ले लिया, जैसे कि एक पेन ले लिया, ये पेन कितना रुपए का है, अभी तो 10 रुपया मेरे पास आया है, ठीक है। अब यही पेन जहाँ पर बना होगा गाइज सिर्फ 1 रुपया के भी नहीं बना होगा, सिर्फ मतलब 50 पैसा का तो बना होगा, ठीक है। तो इस पेन का मैं आपको बताता हूँ, ये पेन मेरे पास आते आते 10 रुपया कैसे हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हुआ ये पेन 1 रुपया में भी, ठीक है। और उसके बाद आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हुआ, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट मतलब कि आप जैसे कि टीवी पर देखते होंगे, मोबाइल पे देखते होंगे प्रचार वगैरह, तो इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर होलसेलर के पास जाता है, यही पेन होलसेलर के पास जाएगा, और उसके बाद रिटेलर के पास आएगा, उसके बाद ही फिर मेरे पास आता है। आई बात समझ आपको? नहीं आया तो आपको मैं बता दूं कि भाई जैसे कि आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 लोगों के पास गुजर कर उसके बाद मेरे पास आया, इसको बोलते हैं भाई चैन सिस्टम, इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जब बन रहा ना गाइस, ये पेन अगर 5 रुपए के बन रहा ना, अगर 10 रुपया मेरे पास आ रहा है ना, तो अगर ये जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ 1 रुपया का हुआ है ना, तो ये बीच में जो 7-8 रुपया जो है ना, वो गया तो गया कहाँ, मैं आपको बताता हूँ कि गया कहाँ। जैसे कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आया, फिर एडवर्टाइजमेंट हुआ, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये जो 4 चीजें है ना, 4 जो पिलर है ना, इसी के पास भाई 1-1 2-2 रुपया 3-3 रुपया बट गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं भाई बिजनेस, ठीक है, इसी को बोलते हैं चैन सिस्टम, ठीक है। एक तो ये बिजनेस हुआ। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस, अगर आप एक दुकान अगर खोलेंगे ना, तो आप उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ अब MLM मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा बिजनेस की बात करूँ, दूसरा बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग, अब अगर आप यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस भी करेंगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा पैसा लगेगा, आपको 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए नॉर्मल आप बिजनेस खोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। अगर आप लो कॉस्ट से अगर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरा मानना यही है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग का क्या होता है मैं आपको रूल बताता हूँ सबसे सिंपल भाषा में, ठीक है। जैसे कि एक यही पेन ये पेन मेरे पास आया 10 रुपया में, ठीक है। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ 1 रुपया में हुआ, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है 1 रुपया हुआ है। यही डायरेक्ट सेलिंग से अगर बेच रहा है पेन, ठीक है, तो यही पेन मेरे पास भी आएगा 1 रुपया में ही आएगा, ठीक है। मेरे पास आएगा 1 रुपया में ही आएगा। अगर ये पेन अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ 10 रुपया क्या बोलते हैं 1 रुपया में हो रहा ना, तो मेरे पास अगर आ रहा ना ये 10 रुपया में, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग जब होकर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं यहाँ पर, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग से होकर फिर इसके पास जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है। उसके बाद आएगा सीधा आएगा कस्टमर के पास आएगा, मतलब मेरे पास आएगा, आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये हुआ नेटवर्क मार्केटिंग, ये हुआ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है जहां से ये पेन अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है ना 10 रुपया में, तो मेरे पास आएगा 10 रुपये में ही आएगा, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है ना ये 1 रुपये में, अगर मेरे पास आ रहा है ना 10 रुपये में, तो ये जो 7 और ये जो 9 रुपया जो है ना, 9 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है डायरेक्टली। आप यहाँ पर 9 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूँ ना, यहाँ पर जो 9 रुपया है ना ये पेन का 9 रुपया भाई 4 लोगों पास यहाँ पर बचता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये 4 लोगों 5 लोगों के पास भाई बटता है यहाँ पर पैसा। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो यही अगर एक सामान को अगर बेचे हैं ना आप, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीधा पैसा जो 9 रुपया जो है ना ये मिलेगा आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास। मतलब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो सीधा आप अगर किसी दूसरे को अगर नेटवर्क मार्केटिंग से अपना प्रोडक्ट अगर किसी दूसरे को देते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीधा मिलेगा आपको 9 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में भाई काम करना चाहते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहते हो ना गाइस, तो आपको क्या करना है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से मेरे पर मैसेज करो। मैं आपको पर्सनली मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में करके आप लो कॉस्ट से आप यहाँ से बिजनेस को स्टार्ट करके आप यहाँ से अच्छा खासा यहाँ पर पैसा कमा सकते हो, ठीक है।